नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है और जो तमाम दिग्गज नेता हैं, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सभी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर आई उसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी और जो विश्लेषक हैं उनके कान खड़े हो गए। तो क्या खबर आई कि साहब खेल हो गया। अब फिर प्रश्न उठा किसने कर दिया। तो पहले बात करते हैं किसने कर दिया, फिर जो खेल हुआ उस पर आएंगे। अब करने वालों का जब आप नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अब नाम किसका आ रहा है करने वालों में? पहला नाम तो नितिन गडकरी का ही आ रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हलचल इस कदर बढ़ी है। दूसरा नाम शशि थरूर का आ गया। तीसरा नाम टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है। चौथा नाम जगन मोहन रेड्डी का। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में इन्होंने ऐसा कर क्या दिया? क्या अंतरात्मा की आवाज चल गई? वैसे अंतरात्मा की आवाज का जो इतिहास है पीछे का, उसमें बहुत कुछ काम आता नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब कहा जा रहा खेल हो गया और इंडिया ब्लॉक तो यही मानकर चल रहा है कि साहब अंतरात्मा की आवाज चलेगी। लेकिन क्या वाकई में चली? और क्या ये जो खेल की चर्चा चल रही है ये चर्चा इसीलिए हो रही है? तो इसी पर हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने कौन सा खेल किया। जगन मोहन रेड्डी गए और वो पीयूष गोयल से मिले, ठीक है, और पीयूष गोयल से मिलकर उन्होंने कहा कि हम जो है वो समर्थन करने जा रहे हैं किसका? एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का। यानी एक झटके में 11 वोट एनडीए के उम्मीदवार के खाते में जुड़ गए। चूंकि 7 इनके जो है राज्यसभा में है और 4 जो है वो लोकसभा में है। तो इस तरीके से पहला आप कहें कि बड़ा खेला हो गया। लेकिन ये तो आप एक तरह से कहें कि शुरुआत है। असली हलचल तो पैदा की शशि थरूर ने। उनसे पूछा गया कि कौन जीत रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अंतरात्मा की आवाज चलेगी। उन्होंने सीधा कहा कि संख्या बल किसके पास है। अब वो कह रहे हैं संख्या बल किसके पास है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि इशारा वो एनडीए की तरफ कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने जा रहे हैं? ये जो सवाल है, इस सवाल ने कई सारे लोगों को परेशान कर दिया है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि अंतरात्मा की आवाज उनकी तरफ ज्यादा चल रही है, यानी इंडिया ब्लॉक के लोग अंतरात्मा की आवाज पर ज्यादा वोट कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो शशि थरूर ने कहा उससे इतना तो संकेत मिल रहा है कि असली आवाज जो है वो इनर कॉन्शस की सुनी कहां जा रही है? कांग्रेस में। तो जो कांग्रेस ये कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर लोग संविधान बचाने निकलेंगे, तो वाकई में वो बचाने निकले हैं, लेकिन वो लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। तीसरा नाम जो आया तेलुगु देशम पार्टी का। तेलुगु देशम पार्टी ने तो वाकई में बड़ा भारी खेल किया है। कैसे, थोड़ा इसको समझिए। पहली चीज जो एनडीए ने की वो अपने आप में अद्भुत है। एनडीए ने आप एक तरह से कहें कि जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं उसमें टीडीपी की तरफ से राज नायडू और जदयू की तरफ से संजय झा, यानी आप ये कहें कि एनडीए ने जो बड़ी बड़ी इनके घटक दल हैं उन्हीं से जो उनके बड़े नेता हैं उनको पोलिंग एजेंट बना दिया। एक नाथ शिंदे की तरफ से जो उनके लड़के श्रीकांत, हमको लग रहा उनको बनाया गया। तो इस तरह से पोलिंग एजेंट बनाया गया। और टीडीपी ने क्या ऐलान किया? ये जो ऐलान है वो वाकई में बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने कहा कि सम अपोजिशन एमपीज विल वोट फॉर अस, सेज टीडीपी एमपी। इन्होंने कहा द मेन स्ट्रेटजी इज दैट वी ऑल 18 वांट टू फिनिश आउट वोटिंग विद इन द फर्स्ट आवर। यानी इनकी स्ट्रेटजी ये रही टीडीपी की कि पहले
जो है घंटे में ये इनके जो 18 एमपी हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में टीडीपी के, वो अपना वोट कर ले, किसके पक्ष में कर ले, एनडीए के पक्ष में कर ले, वो आप जान ही रहे हैं, और उसके बाद में फिर शुरू करें। तो ये लोग खेल इन लोगों ने किया है, चूंकि ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का भी हमको वोट मिलने जा रहा है। और ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो नारा लोकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, वो मुलाकात और उस मुलाकात के बाद जिस तरह से नारा लोकेश ने पीएम से हुई मुलाकात का तस्वीर साझा किया, उस साझा करने महज से उन्होंने संदेश दे दिया था कि खेल तो हमने कर दिया है और एनडीए के पक्ष में हम 18 तो डालेंगे डालेंगे, उसमें और 2-4-10 जोड़ लेंगे। तो वो जो उन्होंने उस रोज तस्वीरों के जरिए संकेत दिया था, उस संकेत को जमीन पर उतार दिया है, ऐसा मालूम पड़ता है, चूंकि टीडीपी के खेल की बात हो रही है। अब आइए, जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है नितिन गडकरी की, कि साहब नितिन गडकरी खड़गे साहब के साथ बढ़िया घूमते हुए नजर आए, और कुछ लोगों ने तो कह दिया कि साहब जो है नितिन गडकरी के यहाँ सब इकट्ठा हुए और वहाँ प्लानिंग बनी। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन किसके कैंडिडेट हैं? सीपी राधाकृष्णन संघ के कैंडिडेट हैं। नितिन गडकरी किसके कैंडिडेट हैं? संघ के कैंडिडेट हैं। तो अब संघ का कैंडिडेट दूसरे संघ के कैंडिडेट को तो हराने नहीं जा रहा है, पहली बात। तो इस तरह से जो जानकारी, आप एक तरह से कहें ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है। सीपी राधाकृष्णन वो है जिन्हें तमिलनाडु का छोटा मोदी कहा जाता है। बड़े मोदी क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा तो है नहीं। बड़े मोदी ने पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया है 2014 से। तो छोटे मोदी जिनको कहा जा रहा है तमिलनाडु का, अब वो समझिए छोटे मोदी ने क्या क्या किया होगा अपने, आप ये कहें कि हिस्से में ज्यादा से ज्यादा मत लाने के लिए। तो ये हमने आपको 2 बातें बताई कि छोटा मोदी यानी उनका अक्रॉस द पार्टी दक्षिण में बेहतर संबंध है, तो वहां से बड़े खेल की संभावना जाहिर की जा रही है। दूसरा, नितिन गडकरी टहल तो रहे हैं खड़गे साहब के साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खड़गे साहब को ही उन्होंने बता दिया कि नहीं वोट किधर डालना चाहिए। ये भी बड़ी बात है। लेकिन खैर, ये तो ऐसी चीज हो जाएगी जैसे उधर वाले कह रहे हैं। इसमें जो असली बात है वो ये कि देखिए, टहलना घूमना तो अलग मसला है, उसको लेकर बातें हो रही हैं और वो नितिन गडकरी का अपना स्वभाव भी है। बड़ी बात यह है कि इसमें मसला ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उम्मीदवार हैं या भाजपा के उम्मीदवार हैं। जगदीप धनखड़ वाले प्रकरण के बाद यह तय हो गया था कि उम्मीदवार वही बनेगा जो संघ बैकग्राउंड का होगा, यानी यह संघ ने तय किया है, संघ की सहमति है, और नितिन गडकरी जो है उनके पीछे भी संघ खड़ा है। तो अब आप यह समझिए कि संघ से बाहर जाकर कुछ होने वाला तो नहीं है। तो हां, यह जरूर है कि नितिन गडकरी ने खेल किया है, तो खेल शरद पवार वाले खेमे में वो कर सकते हैं, वो खेल उद्धव ठाकरे वाले खेमे में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों पर देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बेहतर रिश्ते नितिन गडकरी के हैं। तो इसलिए आप कहें कि नितिन गडकरी ने खेला किया है, वो खड़गे साहब के साथ टहलते रह गए और यहां चिड़िया खेत चुन गई और इंडिया ब्लॉक को पता ही नहीं चला। ये इस बात की जो है संभावना सबसे प्रबल नजर आ रही है। बाकी नतीजे ये बताएंगे कि कितना मत जो है वो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में गया है। देखिए 400 के आसपास तो इनका अपना है ही है, और उसमें आप देखिए 422, फिर इसमें आप ये 11 जोड़ लीजिए और उसके बाद जो आ रहे हो, तो कुल आंकड़ा जब नतीजे आएंगे तो पता ही चलेंगे। लेकिन इतना तय है कि खेल तो कर दिया गया है, और वो खेल इंडिया ब्लॉक के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है।